चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में गहलोत सरकार दावा कर रही है कि पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला राज्य राजस्थान है और इसका चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन पूरे प्रदेश भर से विद्युत कर्मचारी तकनीकी सहायक हैं, वो जयपुर में महापड़ाव डाले हुए हैं और ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर जो तकनीकी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इंटर डिस्कॉम सहित कई इनकी मांगे हैं। एफआरटी की गाड़ियाँ भी इनके समर्थन में यहाँ पर महापड़ाव में पहुँच गई हैं। आप तो भैया धरना स्थल पर हैं, हाँ जी। पहले सीएम का आभार प्रकट कर चुके हैं ओपीएस को लेकर। नहीं, उन्होंने हमारे साथ वो कर दिया ना, खेल दोगला व्यवहार कर दिया और इसमें हमारे को बोल रहे हैं कि पैसे जमा कराओ तब आपको पेंशन देंगे। तो हम पैसे जमा करा के अगर पेंशन लेनी है तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर ओपीएस की मांग है और इंटर डिस्कॉम की मांग है। अब जब तक ओपीएस नहीं मिलती है हम यहीं खड़े रहेंगे। ये सौतेला व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पूरे कर्मचारी साथी यहाँ पे आए हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो आ रहे हैं और हम उनसे परमानेंट बात हो रही है लगातार। एफआरटी है वो भी हमारे साथ है, सभी कर्मचारी संगठन हमारे साथ है। हम ओपीएस लेके रहेंगे। आरवट का जिंदाबाद। ओपीएस लेके रहेंगे। ओपीएस की डिमांड है और इसको लेके इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की भी मांग है। इनके पदाधिकारी जिनसे बातचीत करेंगे। पृथ्वीराज जी, आपके ही नेतृत्व में तमाम लोग धरने वहाँ पर आभार प्रकट करने गए थे सीएम का ओपीएस को लेकर। उस समय पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ओपीएस का तोहफा दिया था। जब उन्होंने अच्छा कार्य किया तो हम समस्त विद्युत विभाग के समस्त कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करके आए। लेकिन उसमें जो खामियां थी उस समय पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत करवाया था कि साहब जो राज्य कर्मचारियों के लिए जो आदेश लागू हुआ है ओपीएस का वो आदेश हमारे लिए लागू नहीं हुआ है। इसमें कुछ खामियां हैं, आप इन्हें दूर करने का प्रयास करें। तो उन्होंने उसी समय पर जो प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री जी थे उनको निर्देशित किया था कि भाई जो भी खामियां हैं उनको अतिशीघ्र दूर करके आप मुझे बताना। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है और वो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं निगम के जो उच्चाधिकारी हैं वो इस मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मैं लगभग 2 महीने तक इन लोगों को लगातार ज्ञापनों के माध्यम से अवगत करवाता रहा। एक बार भी हमसे किसी प्रकार की कोई सकारात्मक वार्ता नहीं की। हर बार जितनी बार भी हमसे वार्ता की उतनी बार सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया गया, इसके अलावा और कोई आदेश जारी नहीं हुआ। अब हमें मजबूर होकर के ये महापड़ाव डालना पड़ा है। आपको ये भी पहले बता दिया गया, उच्चाधिकारी कह रहे हैं कि पहले स्पष्ट करें इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नहीं हो सकता। देखिए साहब, सरकार ने यदि कोई नियम बनाए हैं तो सरकार ने जब विद्युत बोर्ड था तो उस समय पे पूरा राजस्थान एक था। जब इन्होंने 19 जुलाई 2000 को बिजली कंपनियों को बोर्ड को तोड़ करके 5 कंपनियां बनाई। 5 कंपनियां बनाने के लिए इन्होंने सिर्फ 20 साल का करार था। वो 20 साल का करार इनका 2020 में पूरा हो चुका है। इसलिए बनाई थी कि साहब घाटा ज़्यादा है। आज घाटा बढ़ करके लाखों करोड़ में है। जब लाखों करोड़ में है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल हो चुका है, तो क्यों नहीं वापस बिजली बोर्ड या ऊर्जा विभाग का गठन किया जाए, जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी वापस ऊर्जा विभाग बना दिया गया है। जब जनता की आवश्यकता का जो डिपार्टमेंट है उसको कंपनियों में क्यों बांट रखा है? जब जनता की आवश्यकता का जो विभाग है तो सभी विभाग है जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो हमारे ऊर्जा विभाग को भी निगमों में नहीं बांट करके और विभाग बनाया जाए ताकि इंटर डिस्कॉम की समस्या का भी समाधान हो सके। और यदि ये चाहें तो कंपनियां रहते हुए भी ये इंटर डिस्कॉम का समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि संसद विधानसभा इनकी है, कानून इनके हाथ में है, बनाने इनके हाथ में है, नियम ये बना सकते हैं, ये ऑथोराइज है। महापड़ाव में कौन कौन से संगठन है आपके साथ? अभी हमारे साथ में सिर्फ अभी आरवट का संगठन है, बाकी सपोर्ट हमें मिल रहा है, सभी कर्मचारियों को मिल रहा है। अभी यूनियन से ऊपर उठ के कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। एफआरटी की कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन काम कर रही हैं कंटिन्यू। बिल्कुल, एफआरटी का अपना एक दर्द है कि उन्हें 6000 रुपये में यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, जो कि उनके घर को चलाने के लिए नहीं है क्या? सब संगठित है। आज की तारीख में गाड़ियां नहीं कर रही काम, उनके लगभग सभी जिलों की गाड़ियां बंद हो चुकी है और वो हमारे साथ में यहाँ बैठे हैं। उनको भी क्योंकि सरकार ने कहा था कि भाई संविदा पे इनको लगाया जाएगा, तो सरकार संविदा पे लगाए इनको।
एक सवाल कल रात को जब बैठक हुई तो उसमें ये बात आ रही है कि चेयरमैन ने कहा कि रोज़ मांगे लेके आते हैं, स्पष्ट कर दिया इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र हो नहीं सकते, ओपीएस का जो प्रोसेस में है फाइनेंस की ओर से वो ऑर्डर जारी हो जाएगा। आपका महापड़ाव को लेके कोई बातचीत हुई या अभी आगे की रुख? अभी तक हमारे पास में किसी प्रकार की कोई वार्ता अभी तक हमारी नहीं हुई है आधिकारिक तौर पे। बाकी सिर्फ कहने में आ रहे हैं। माननीय प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा जी तो पिछले 3 महीने से कह रहे हैं, कभी तो कहते हैं 3% ब्याज से जमा करा दो पैसा, कभी कहते हैं 12% ब्याज से जमा करा दो। उनका कोई स्टैंड नहीं है। और हम जितनी बार भी गए उन्होंने ये कहा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज तक आदेश एक भी मांग के नहीं हुए हैं जारी। और जब तक आदेश जारी नहीं होंगे हम यहाँ से उठकर जाने वाले नहीं हैं। वो कह रहे हैं इंटर डिस्कॉम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब आप बोर्ड को तोड़ करके कंपनियाँ बना सकते हो तो क्यों नहीं आप कंपनियों में इस प्रकार की प्रोसेस लागू करें? वो उनके हाथ में है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये निर्णय ले सकते हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? अपनी हट धार्मिकता क्यों लेके बैठे हुए हैं? और यदि वो कह रहे हैं कि भाई कंपनियां अच्छी हैं तो मेरे को कोई एक फ़ायदा बता दे। जितने के जितने उच्च अधिकारी है सभी ने लूट खसोट मचा रखी है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। आज हमारे विभाग को ठेकेदारों के साथ में मिलकर के उच्च अधिकारियों के द्वारा लूटा जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से लूटा जा रहा है। यदि कोई मेरा साथी जाकर के शिकायत भी देता है उच्च अधिकारी को तो सबसे पहले उस शिकायत देने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना कि उस लूट खसोट करने वाले के साथ में। तो इस तरीके से ये समस्त जो कर्मचारी है ये प्रताड़ित है और ये प्रताड़ित हैं जब तक इनकी मांगें नहीं मानेंगी। चुनाव में भी कोई असर देखने को मिलेगा इसका ओपीएस का? देखिए, मुझे जहाँ तक आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के कार्यकाल में कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया है, मगर विद्युत विभाग के कर्मचारी अछूते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी हमें भी सौगात देंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर जो भी कमेटी निर्णय लेगी उसमें हम सब पूरा विद्युत विभाग उसकी अनुपालना करेंगे और वोट की चोट देंगे। तो विद्युत तकनीकी कर्मचारी लगातार जयपुर के जगतपुरा में यहाँ महापड़ाव डाले हुए हैं। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र ओपीएस को पूर्णतः लागू करने की मांग को लेकर ये महापड़ाव है और पदाधिकारियों का भी कहना यह है कि जब तक सरकार आदेश जारी नहीं करेगी तब तक ये महापड़ाव जारी रहेगा। दिनेश कसाना, गणतंत्र न्यूज़, जयपुर।